नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले क्लास में जो क्वेश्चंस किए थे, वहाँ जो क्वेश्चंस होते थे वह वार्षिक रूप से होते थे। जो हमें पैसे पे करने पड़ते थे वो वर्ष में करने पड़ते थे। पर आज हम लोग जो समझेंगे तो वहाँ देखेंगे कि जो क्वेश्चंस होंगे, जो हमें उधार पैसे दिए जाएंगे, उस पैसे पे हमें हर 3 महीने में या हर 6 महीने में या हर 8 महीने में पैसे वापस मांगा जाएगा, जिसे हम लोग 6 माही, तिमाही, 8 मासिक के रूप में समझेंगे। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसे समझते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो मान लेते हैं हम लोग कि मूलधन 1000, दर जो है वो आपका 20% वार्षिक, हमें साल में 20% देना है, और टाइम जो है वो है आपका 1 वर्ष, और ये जो है आपका ये 6 माही। पैसे हमें हर 6 महीने में रिटर्न करने हैं और हमें साल का 20% उसे देना है। तो आप हमें ये बताइए कि उसे हम 6 महीने में कितने दे देंगे कि उसे हम साल का 20% दे पाएंगे। तो आप कहेंगे सिंपल है कि उसे 6 महीने में उसे कितना दे देंगे, 10%। फिर अगले 6 महीने में 10%, तो उसे हम 20% वापस कर देंगे। अगर हम उसे हर 6 महीने में पैसे देते हैं, 1 साल तक उसे हम कितना टाइम्स पैसे दे देंगे, बोलेंगे 2 टाइम्स। तो मेरा जो दर है वो कितना हो जाएगा, 10%, और टाइम जो है कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि मूलधन जो है वो आपका 5000 है, और आपका जो रेट है वो आपका 50% वार्षिक है, और आपका टाइम जो है वो दिया है आपका 2 वर्ष, और ये भी 6 माही है। पैसे हमें हर 6 महीने में देने हैं और साल का कितना देना है, 50%। तो उसे हम 6 महीने में कितना दे देंगे कि उसे साल का 50% दे पाएंगे, 25%। और पैसे उसे हम हर 6 महीने में पे करते हैं, तो 2 साल तक उसे कितना बार दे देंगे पैसे वापिस, 4 बार, 4 टाइम्स। तो जो मेरा रेट है वो बन जाएगा कितना, 25%, और जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, 4। अब देख लेते हैं तिमाही का। मान लेते हैं कि मूलधन जो है ये आपका कुछ लोग 500 ले लें, 500, और आपका आर जो है रेट ये आपका दिया है 40%, और टाइम जो है वो आपका दिया है 2 वर्ष, और इसे मानते हैं तिमाही। तिमाही का है या आप इसे त्रैमासिक का है। तो हमें साल में 40% देना है, और पैसे जो है हमें हर 3 महीने में देने हैं। तो उसे हम 3 महीने में कितना परसेंट देंगे, 10%। फिर अगले 3 महीने में 10%, फिर अगले 3 महीने में 10%, 4 बार दे रहा है, तो 10-10 करके हम उसे 40 दे देंगे। और पैसे अगर हम हर 3 महीने में दे रहे हैं, तो 2 साल तक में उसे कितना बार पैसे देंगे हम, 1 साल में 4 बार, 2 साल में 8 बार, 8 टाइम्स उसे पैसा हम देंगे। क्लियर है। तो जो मेरा रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10%, और जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, 8। एक और लेते हैं। मानते मूलधन जो है ये आपका दिया है 6000, और आपका जो दर है वो दिया है आपका 20% वार्षिक, और आपका टाइम जो है वो दिया है 1 वर्ष। ये भी तिमाही है। पैसे हर 3 महीने में देने हैं, और साल का हमें 20% देना है। तो 3 महीने में से कितना देंगे, 5%। ना 4 बार 5%, 5% करके 4 बार में से 20% दे देंगे, और हर 3 महीने में दे रहे हैं,
एक साल में कितना बार देंगे उसे? 4 टाइम्स, 4 बार। क्लियर है? चलिए अब 8 मासिक का देख लेते हैं। मान लीजिए मूलधन अगर 5,000 है और आपका दर जो है वो 12% है वार्षिक, और टाइम जो है वो आपका दिया है 2 वर्ष, और ये 8 मासिक है। मतलब आपको पैसे हर 8 महीने पे देने हैं, 8 महीने पे। तो अब हमें ये बताइए कि उसे हम 8 महीने में कितना दे देंगे कि उसे हम साल का 12% दे पाएंगे। तो 12% कितना देना है हमें साल में? तो मतलब 1% हर महीने दे रहे हैं, 1%, 1%, 12 महीने देंगे। 8 महीने में कितना परसेंट उसे देंगे? 8%। और हर 8 महीने में देते हैं, 2 साल तक मुझसे कितना बार देंगे? कितना महीना हो जाएगा ये? 2 साल मतलब 24 महीने ना, 24 महीने। और पैसा देना है कितना? हर 8 महीने पे। 24 महीने कितना हो जाएगा? 3 बार देंगे, 3 टाइम्स। इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, और फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे, वहाँ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन आपका दिया है कि 6,000 रुपये प्रति वर्ष 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित पर उधार दिए जाते हैं। 18 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो? तो आपका जो मूलधन है वो दिया है 6,000, जो आपका दर है वो दिया है 20% वार्षिक, और आपका जो टाइम है वो दिया है 18 महीना, 18 माह। और ये आपका क्या है? ये दिया है आपका 6 माही, अर्धवार्षिक है। अब वो पैसे हर 6 महीने में पैसे रिटर्न करना है। तो अगर साल का हमें 20% देना है तो उसे हम 6 महीने में कितना देंगे? 10%। और हर 6 महीने में देंगे तो 18 महीने तक उसे कितना मरतबा पैसे देंगे? 3 मरतबा, 3 टाइम्स। सिंपल है, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। सबसे पहला काम क्या करना है? इसका निकालना है फ्रैक्शन। तो हो जाएगा 10/100, कट के हो जाएगा कितना? 1/10, है ना। तो हमने किसी से 10 रुपया उधार लिया, उसको वापस कितना करेंगे? एक ब्याज के साथ 11। कितना बार? जितना टाइम दिया रहेगा। टाइम कितना है? 3 है ना, तो इसको लिखना है 3 बार, और इसको भी लिखना है 3 बार। अब करना है इसको गुना। तो कितना हो जाएगा गुना करके? ये हो जाएगा आपका 1,000, और 11 का क्यों करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1331। अब आपका जो मूलधन वो दिया है कितना? 6,000। ये जो है 1,000, ये एक्चुअल में कितना है? 6,000। इसको आप काट लेंगे, एक का मान कितना आ जाएगा आपका? 6। अच्छा, आपका ब्याज निकालना था, तो 1,000 में से अगर 1331 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? तो ब्याज हो जाएगा आपका 331, और यही निकालना है। एक का मान 6 तो निकालना है 331 का मान कितना हो जाएगा? 331 × 6, ये हो जाएगा 6, और 6×18, 6×18 को 19, 1986। ऑप्शन नंबर डी। अब इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लें, और सेम टाइप का क्वेश्चन है, उसको आप लोग ट्राई करें।
चलिए अगला क्वेश्चन सेम ही टाइप के हैं, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। लारा ने एक बैंक से 8,000 रुपये जमा किए, जिसे उसे प्रतिवर्ष 10% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। 18 महीने के बाद उसे कितनी राशि मिलेगी? तो इसमें आपका जो मूलधन है वो दिया है आपका 8,000, और आपका दर जो है वो दिया है आपका 10%, और टाइम जो है वो दिया है 18 महीने, और ये क्या दिया? अर्धवार्षिक, या आप इसे को 6 माही कह लें। आपको पैसे 1 साल में उसे 10% देने हैं, लेकिन आपको पैसे जो है हर 6 महीने पे देने हैं। तो 6 महीने में आप उसे कितना दे देंगे कि उसे साल का 10% दे पाएंगे? कितना देंगे आप? 5%। और सबसे पहला आप पैसे अगर हर 6 महीने में दे रहे हैं, 18 महीने तक में आप उसे कितना बार पैसे दे देंगे? 3 बार, 3 टाइम्स। तो सबसे पहला काम क्या करना है? निकालना है इसका फ्रैक्शन। ये हो जाएगा 5/100, कट के हो जाएगा 1/20। तो हम मान लेते हैं क्या मूलधन कितना है? 20। जो हमने कर्ज लिया वो कितना लिया? 20। ब्याज कितना देंगे उसे? 1। अच्छा, आपसे क्या निकालना था? अमाउंट निकालना था, मिश्र धन आपसे निकालने के लिए कहा था। 20 लेंगे, एक ही ब्याज के साथ कितना देंगे? 21। कितना टाइम्स? 3 टाइम्स। इसको लिखना है 3 बार। इसको भी लिखना है कितना? 3 बार। इसको जब आप गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना? 8,000। और 21 का क्यों जो हो जाएगा? ये हो जाएगा 9261। तो आपका मूलधन जो है ये कितना दिया है? 8,000 है ना। ये जो है ये दिया है आपका 8,000। ये काटे कितना हो जाएगा? 1 = 1। तो आपका निकालना क्या है? मिश्र धन 9261 का मान निकालना है। तो इसको आप 1 से गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा 9261। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन तिमाही वाला है, तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 16,000 का 20% वार्षिक ब्याज दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है? तो आपका जो मूलधन है वो दिया है आपका 16,000, और जो दर है वो दिया है आपका 20% वार्षिक, और आपका टाइम जो है वो दिया है 9 महीने। तिमाही है, पैसे जो हमें हर 3 महीने में देने हैं। साल का हमें 20% देना है, और पैसे हमें हर 3 महीने में देना है। तो उसे हम कितना परसेंट दें कि साल का उसे हम 20% दे पाएंगे? तो उसे कितना देंगे? 5% हर 3 महीने में। और हर 3 महीने पैसे दे रहे हैं, तो 9 महीने में उसे कितना बार पैसा देंगे? 3 बार, 3 टाइम्स। तो आपका जो दर है वो कितना बढ़ गया? 5%, और टाइम कितना हो गया? 3। तो सबसे पहला काम क्या करना है? अच्छा, आपसे क्या निकालने के लिए कह रहा था? अच्छा, CI ब्याज आपसे निकालने के लिए कह रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? तो सबसे पहला काम निकालना है क्या? इसका फ्रैक्शन। ये हो जाएगा 5/100, काट के हो जाएगा 1/20। तो हम मान लेते हैं कि कितना उधार लिए? 20। तो एक ब्याज के साथ उसे कितना रिटर्न करेंगे? 21। कितना बार?
3 बार, तो इसको लिखना है 3 बार, इसको भी 3 बार। तो ये गुना होगा कितना हो जाएगा 8000, और ये कितना हो जाएगा 9261। और मूलधन आपका दिया ना, आपसे ब्याज निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1261 घटा के ब्याज। ये जो है 8000, वो दिया है कितना आपका, ये दिया है 16000। इसको जब आप काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। 1/2 तो निकालना है आपका 1261 बराबर कितना हो जाएगा, इसको 2 से गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा 2, 6 दूनी 12, और 2 दूनी 4, 1 5, और ये 2, 2522। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। एक सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करें। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2000 पर 9 महीने के लिए 40% प्रति तिमाही की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आपका मूलधन दिया है 2000, और आपका टाइम जो है वो दिया है 9 महीना, और आपका रेट जो है वो दिया है 40% वार्षिक। आपसे ब्याज सीआ निकालने को कह रहा है, और ये क्या है तिमाही, पैसे हमें हर 3 महीने में रिटर्न करना है। पैसे अगर हमें हर 3 महीने में देने हैं और साल पर 40 देना है, तो 3 महीने में कितना देंगे उसे, तो 10%। और हर 3 महीने में देंगे, 9 महीने तक में उसे कितना बार देंगे, 3 बार, 3 टाइम्स। सबसे पहला काम क्या करना है हमें, इसका निकालना है फ्रैक्शन। ये हो जाएगा कितना 10/100, काट हो जाएगा 1/10। तो मान लेते हैं अगर हम कि मूलधन कितना है 10, तो एक ब्याज देंगे, तो कितना हो जाएगा 11। कितना बार इसे लिखना है, जितना टाइम दिया रहेगा, टाइम कितना है 3, इसको 3 बार, इसको भी 3 बार। इसको आप गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000, और ये हो जाएगा आपका 1331। आपने 1000 रुपया कर्ज लिया, और वे वापिस जो किया वो कितना किया 1331। तो ब्याज कितना बना, आपने दिया ब्याज दिया आपने 331, और आपका मूलधन दिया है कितना 2000। इसको आप काट लेंगे, 3 0 3 0, एक का मान हो जाएगा कितना 2। तो आपको निकालना है 331 का मान कितना हो जाएगा, तो इसे आप 2 से गुना कर लेंगे, हो जाएगा 2 6 6 7 762। ऑप्शन नंबर बी। एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आप कह रहा है 5500 की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जब ब्याज की गणना हर 8 महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो इसमें आपका जो मूलधन है वो दिया है आपका 5500, और आपका दर जो है वो दिया है आपका 15%, और टाइम जो है वो दिया है आपका 2 वर्ष, और ये क्या है
हमसे पैसे हर 8 महीने मिलेगा, 8 मासिक। साल में हमें 15% देना है, तो हमें 8 महीने में कितना उसे दे दें कि उसे हम साल का 15% दे पाएंगे। तो 12 महीने में उसे हम कितना देंगे, 15%। एक महीने में कितना देंगे, 15/12। हमें निकालना है कितना का, 8 महीने का। इसे 8 से गुना कर देंगे, तो ये कितना से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 से 5, 10%, है ना। तो उसे हम कितना देंगे, 8 महीने में 10%। हर 8 महीने में दे रहे हैं, तो 2 साल तक में उसे कितना बार देंगे, 3 बार, 3 टाइम्स। सबसे पहला काम क्या करना है, वैसे हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है ना, CI निकालना है। सबसे पहला काम क्या करना है, इसका निकालना है क्या, फ्रैक्शन। ये हो जाएगा कितना, 10/100, काट के हो जाएगा 1/10। तो हम मान लेते हैं क्या कि हमने कितना कर्ज लिया, 10। तो वापस कितना करेंगे, एक ब्याज के साथ 11, कितना मरतबा, 3 मरतबा। इसको लिखना है 3 बार, इसको भी 3 बार। अब कर लेना इसको गुना, ये कितना हो जाएगा, 1000, ये आपका हो जाएगा 1331। आपने 1000 रुपया उधार लिया और वापस कितना किया, 1331। तो ब्याज कितना दिया आपने, ब्याज दिया आपने 331। और आपका सवाल में दिया है, ये जो 1000 है वो कितना दिया है, ये दिया है आपका 5500। 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना हो जाएगा, 5.5। और आपका कितना, 331 का मान निकालना है, एक बराबर इतना, 331 कितना हो जाएगा, इसको कर देंगे 0.5 से गुना। सो गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 31, 55 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5, 5 से 15, 5 से 15 1 16, तो हो जाएगा कितना, 16, 5 5, ये हो जाएगा 5, 10, 2 और 7 1 8, ये हो जाएगा अपना 1820.5। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग एक लाइन अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें। इस तरीके से हम लोग सिर्फ मूलधन, मिश्रधन और कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज ही निकाल सकते हैं। अगर 2 वर्ष का अंतर और इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो उसके लिए हम लोग एक अलग तरीके पढ़ेंगे अगले क्लास में। फिर आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच।